बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। आज हम लोग देखें कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए, तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसा, इनफाइनाइट लेंथ का। तो मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है। ये वाला जो है ये सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। एक और सिलेंडर में बनाऊंगा जो कि क्या होगा बच्चों, जो कि क्या होगा, हॉलो होगा, जो कि क्या होगा, हॉलो होगा। और कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का है बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ का है बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का। दो सिलेंडर क्यों बनाए, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट को मिला के एक कैपेसिटर बना था, दो स्फीयर को मिला के एक कैपेसिटर बना था, ठीक है बच्चों। तो दो सिलेंडर को मिला के एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बनेगा। लेट से अंदर वाले का जो रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस है कितना, स्मॉल a है, और आउटर वाले का जो रेडियस है बच्चों वो कितना है, स्मॉल b है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है तो हमें इसके ऊपर कितना चार्ज है नहीं पता, तो हम लोग एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ बच्चों, ठीक है, लैम्डा। लेट से अंदर वाले पे है, अंदर वाले पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है प्लस लैम्डा, ठीक। बाहर वाले पे, बाहर वाले की कर दी हम लोगों ने अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है 0 बट चार्ज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। हम लोगों ने पोटेंशियल 0 लग के चार्ज कैलकुलेट किया था। इससे पहले आप लोग एक डेरिवेशन जाके देखो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने वहां पे डिटेल में समझाया हुआ है। तो पोटेंशियल 0 अर्थिंग करने से बट चार्ज नॉट इक्वल टू 0, तो कुछ चार्ज की वैल्यू आई थी, वो चार्ज कहाँ पे आया था, अंदर की साइड में आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ज तो आएगा नहीं, चार्ज तो आएगा नहीं, तो चार्ज कितना आया था बच्चों, वहां पे माइनस क्यू आया था, तो यहाँ पे प्लस लैम्डा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर की साइड में माइनस के लैम्डा आएगा बच्चों, ठीक है, माइनस के लैम्डा अंदर की साइड में। ये याद रखो, यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ पे माइनस क्यू अंदर की साइड में, और यहाँ कितना हो गया था बाहर की तरफ 0, तो यहाँ पे प्लस लैम्डा, यहाँ पे माइनस के लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है बच्चों। चलिए कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन है, C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी बच्चों, ऐसे कैपेसिटेंस डिफाइन है, ऐसे कैपेसिटेंस डिफाइन है। लेट से इसकी लेंथ मैंने ले ली, कुछ लेंथ L ले ली, और L लेंथ पे मैंने मान लिया कितना चार्ज है, यहाँ तक, यहाँ तक कितना चार्ज है, यहाँ तक मैंने बोल दिया कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है इस L लेंथ पे, ठीक है, वैसे ही बोल दिया। तो बताओ यहाँ से बच्चों, यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से क्यू क्या आ गया बच्चों, लैम्डा इंटू एल आ गया, तो यहाँ से रख दो ये C इज इक्वल टू क्यू की प्लेस पे लैम्डा एल बाय डेल्टा वी, लैम्डा एल बाय डेल्टा वी। अब सुनो बच्चों, हम लोग इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते, हम लोग निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ बच्चों, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, क्योंकि चार्ज हम लोगों को नहीं पता कितना है इसके ऊपर। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, इसी को बोलूंगा कैपेसिटेंस C नोट, जो कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है बच्चों। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या निकाल लेंगे, अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा वी अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों। डेल्टा वी कैसे निकाल सकते हैं, एक हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, क्या रिलेशन होता है बच्चों, डेल्टा वी और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है। डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, माइनस के ई डी आर, माइनस के ई डी आर। हम लोगों ने निकालना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं होता है, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, मोड, हम लोगों को नेगेटिव से कोई मतलब है नहीं बच्चों, ठीक। तो डेल्टा वी निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पे बच्चों। देखो, इस सिलेंडर को नाम दिया मैंने A, इस सिलेंडर को नाम दिया B, बाहर वाले को, ठीक है। क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहां से मैं गया R डिस्टेंस पे,
आर डिस्टेंस पे जाके मैं बनाऊंगा एक गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम? गॉसियन लॉ लगा के, गॉस लॉ लगा के। क्या होता है गॉस लॉ बोलो? ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके इनसाइड में? चार्ज इनसाइड में किसके? गॉसियन सरफेस के। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बच्चों? 0 चार्ज है। तो क्यू इनसाइड में कितना है? 0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0 आ गई बच्चों। तो ए सिलेंडर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0। अब बाहर देख लेते हैं, बाहर की तरफ देख लेते हैं। तो बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है? तो ये प्लस सिग्मा है माइनस सिग्मा, चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस चार्ज पर यूनिट लेंथ माइनस। तो इनसाइड में कितना हो गया? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगेन इनसाइड में कितना चार्ज हो गया? 0। तो आउटसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी? 0। आउटसाइड बी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां फिर बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड है ए से बी तक बच्चों। इसको मैं रब कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है? ए से बी तक। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये यहां से देखो, यहां पे 0, बाहर 0, यहां से प्लस से माइनस तक, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए से स्टार्ट होके बी तक जा रही है। कितनी है? चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक, हम लोगों ने आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी? लैम्डा। तो E इज इक्वल टू कितना आया था बच्चों? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जब हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज हो रहा है यहाँ पे पूरा, ठीक? तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पे P पॉइंट पे E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, चलिए तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट मैं यूज करूंगा कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे रख दूंगा वैल्यू। तो डेल्टा V लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे dr। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक? A से स्टार्ट हो रही, कहाँ तक जा रही? B तक। तो A से B तक बच्चों। तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना? लैम्डा बाहर 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर क्या बचा है? dr बाय r। लिमिट A से B तक बच्चों, A से B तक। तो यहाँ से डेल्टा V लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? 1 बाय r कितना होता है? लॉग बेस E कितना हो जाएगा ये? लॉग बेस E r। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोलो? A से B तक बच्चों। A से, ये r हो गया ना, A से B तक, ठीक? तो डेल्टा V कितना हो गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई r। एक बार रखेंगे अपर लिमिट, कितना आ जाएगा? लॉग B, फिर माइनस के लॉग A। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? बोलो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लॉग बेस E, ये क्या हो जाता है? B बाय A होता है ना। लॉग A माइनस लॉग B का फॉर्मूला लॉग A बाय B होता है। तो लॉग B माइनस लॉग A डिवाइड में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। आया बच्चों समझ यहाँ तक? चलिए अब ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। इसको मैं क्या करूँ? इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, इधर ले आऊँ इसको मैं। चलिए चल भाई जल्दी चल जा। देखो इधर, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं। लैम्डा और डेल्टा V कितना आ गया? ये आ गया अपने पास। कितना हो गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस E B बाय A बच्चों। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो C नॉट कितना आ गया? ये ऊपर जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस E B बाय A बच्चों। आया समझ? तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आया समझ? तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।